वार्ड नंबर 3 के पेशेंट की बीपी चेक कर लेना, ठीक? तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। हेलो, याद आ गई मेरी? जी लीजिए मसाला चाय। अच्छा जी, अकेले अकेले चाय? सुबह बीवी के हाथ की चाय पसंद नहीं आती क्या? अरे जब बीवी इतनी पसंद है तो बीवी के हाथ की तो हर चीज पसंद होगी ना। या तो बस काम चला रहे हैं। कुछ भी, तुमसे ना बस बातें करवा लो। और मेरे लिए कुछ गिफ्ट लिया? अरे आज तो मेरी बेबी का बर्थडे है, बोलो क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, आज ना कुछ डिफरेंट करते हैं। चूज करो, प्लान ए या प्लान बी। हेलो हेलो मनोज, तुम यहाँ? अब तुम्हें तो फुर्सत है नहीं ना लड़कियों से बात करने से, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। वो लड़की नहीं, बीवी। और जीजा जी, आजकल तो तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते। लोग देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं। सो बर्थडे गर्ल को खुश करने की प्लानिंग हो रही थी ना? तुम भी बहुत खुश लग रही थी मुझे। सो क्या प्लान बनाया उसने? सारा दिन फोन पर लगी रहती हो, इस चीज के पैसे देता हॉस्पिटल तुम्हें? जितना पैसा बनता था सब दे दिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। बचा है, बहुत कुछ बचा है, और सारा हिसाब सूद समेत वापस लूंगी मैं। देख बेटा, अभी तो सिर्फ चाय से जलाया है, ज्यादा होशियारी की ना तो थोबड़ा बिगाड़ देंगे। बता कब देगा बाकी के पैसे? भैया चलो, कोई आ रहा है। आइए। खुश हो बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे वाह, कितना सुंदर सजाया है। जन्मदिन की शुभकामना बेटा। हैप्पी बर्थडे। भाई को आज भी काम पे लगा दिया? क्या तू भी ना, जन्मदिन है आज उसका। भाई एगलेस स्पेशली आपके लिए। क्या देवर जी, एक बार गलती हो जाती है, बार बार थोड़ी होगी। मुझे पता है कि आपके भैया को अंडे से एलर्जी है, तो ये बिना अंडे वाला केक ही है। चलो चलो केक काट रहे, चलो चलो। हाँ हाँ चलो केक काटते। हैप्पी बर्थडे डियर साक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू। साक्षी मनोज की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी काम्या से उसने तलाक ले लिया था, लेकिन तलाक के बाद भी मनोज की जिंदगी में सुकून नहीं है। काम्या और उसका भाई कपिल अब भी उसे लूटने में लगे हैं। यही नहीं, रुपयों के लिए सरेआम धमकाते तक हैं। अपनी सारी कमाई डिवोर्स की कानूनी प्रक्रिया में गंवा चुका मनोज अब भी काम्या से पीड़ित है। और इतना ही नहीं, वो खामोश भी है, और यही चुप्पी अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। यहां एक दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार साक्षी के रूप में मनोज को आदर्श पत्नी मिली है? साक्षी मैं निकल रहा हूं। हाँ आती हूँ। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हॉस्पिटल के लिए? आज मैंने ऑफ लिया है, कल मैं बहुत थक गई थी। क्या बात है, मतलब मैं लेट आऊंगा और तुम ऐश करोगी? तुम्हारे बिना और ऐश? अच्छा तुम मुझे मिस ही कर लेना। और सुनो, इंदौर से आते आते मुझे लेट हो जाएगा, तो मेरा खाना मत बनाना, ठीक है? अच्छा। बस
किसी तरह ये प्रोजेक्ट मिल जाए। मेरे जितने भी पैसे डिवोर्स में गए ना, मुझे सब मिल जाएंगे। डोंट वरी, सब मिल जाएंगे। अच्छा चलो अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है? चलो बाय बाय। प्लीज छोड़ो, मुझे टीवी देखने दो। क्या हो क्या रहा है तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं, परेशान मत करो। अरे कहाँ परेशान कर रहा हूँ मैं तुम्हें? अच्छा, तो अब आप मुझे अपना गुस्सा दिखाएंगे? आप हॉस्पिटल में तो बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे मुझ पर, अब मेरी बारी है। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद अगर तुम किसी जैसे बातें करो। तो तुम्हें भी पता है ना कि वो आदमी मेरा पति है। तो डिवोर्स दे दो उसे, सिंपल। क्या बोल रहे हो? और कितनी बार कहा है कि उसे डिवोर्स देना इतना आसान नहीं है। वो कहाँ गलत है जो लोग मानेंगे कि डिवोर्स में वो गलत है? और ऊपर से बेचारा वैसे ही परेशान है, उसकी पिछली बीवी ने उसका सब कुछ ले लिया। बेचारा? हाँ? बेचारा ही है। पहली बीवी ने तलाक दे दिया ये सोचकर कि वो जाने किस किस के साथ अफेयर करता है, और उसकी दूसरी बीवी खुद अफेयर में लगी हुई है। अफेयर? सो मैं तुम्हारे लिए अफेयर हो गया हूँ? हाँ साक्षी, मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनो, या तो तुम मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे पास किसी को नहीं आने दूंगा। तुम सीरियस हो गए? मैं मजाक कर रही थी। अच्छा बताओ, अभी मेरे पास कौन है? बोलो बोलो ना, कौन है? अच्छा, क्या जीजा जी, कैसे बाइक चलाते हो? अरे क्या चाहते क्या हो यार तुम लोग? क्यों जीना हराम कर रखा है? बोला तो है तुम्हें, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अरे 8 लाख का सेटलमेंट हो चुका है ना कोर्ट में, अब कौन से पैसे? तुम लोगों ने घोटाला किया है, 2 लाख और चाहिए मुझे। शगुन में जो तुम पे 50,000 चढ़े थे, और मेरी बुआ ने जो तुम्हें 20,000 दिए थे, वो तो जोड़े ही नहीं अभी तक हमने। अब कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। जितने बनते थे ना, सब दे दिए। क्यों? सारे लड़कियों पे उड़ा दिए? कौन सी लड़की? तुमने ना फिजूल के शक में अपनी शादी बर्बाद कर ली, और अब जलन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। तुम हो ही नहीं किसी खुशी के लायक। इससे तो ना पैसे निकलवा कर रहूंगी मैं। ऐसे कैसे कोई टक्कर मार के जा सकता है? तुमने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया था क्या? तुम्हें पता है ना घुटने में चोट लगी है तुम्हारे, 3-4 दिन तक तुम चल नहीं पाओगे ठीक से। साक्षी तुम परेशान क्यों हो रही हो? छोटा सा एक्सीडेंट है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ छुपा रहे हो ना तुम मुझसे? कुछ नहीं। नहीं छुपा रहे हो तुम कुछ, बताओ मुझे। साक्षी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। प्लीज बोलो, बताओ मुझे। मैं जा रहा था अपनी बाइक से, वो लोग पागल हो गए हैं क्या? तुम अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, मुझे नहीं पता। साक्षी तुम जानती हो ना ये कैसे लोग, इन्हें इग्नोर करना ही ठीक है। पर तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। भाई आपने ना बहुत गलत किया। अरे मुझे बताया होता जानवर को मैं सबक सिखाता। अरे वही तो नहीं करना है। ऐसे लोगों को जितनी अटेंशन दोगे ना
ये उतनी ही हरकतें करते हैं। और वैसे भी ऐसी मुसीबतों से जितना दूर रहो उतना ही ठीक है। हाँ बेटा, उनसे जितना दूर रहो ना उतना ही अच्छा है। पता है ना डाइवोर्स के समय कितना जीना हराम करके रखा था हमारा। अरे माँ, अगर हम लोग कमजोर बन के रहेंगे ना तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। तू चुप रहे, तू छोटा है, तू नहीं जानता दुनियादारी। अरे फोन उठा लो बहू। हाँ बाबूजी। सर, मेरा घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था कल। बेटा, दवाई टाइम पे लेते रहना और रात में ना गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लेना, उससे फायदा पहुंचेगा। जी माँ। सर, मेरा घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ इतनी बार कॉल मत करो, प्लीज़। ठीक है, तुम उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो, अपनी ज़रूरतें तो मैं खुद पूरी कर लूँगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। थैंक यू सर। बड़े जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं आपको हॉस्पिटल में। आप जॉब नहीं करते ना, इसलिए आपको नहीं पता कि कितना मुश्किल होता है छुट्टी लेना। चावल लो बेटा, खाना खाओ। ये दाल लो। माँ, मैं उन्हें खाना खिला के आती हूँ। हाँ बेटा। झूठा प्यार दिखाना तो कोई इससे सीखे। कुछ भी बोलता है, खाना खाना चुपचाप। चलो भाई, ख्याल रखो अपना। अच्छा माँ बाबूजी का ध्यान रखना। मिलते हैं जल्दी। मैं गाड़ी निकलता। बेटा, दवाई टाइम पे खाना और अपना ध्यान रखना। जी ठीक है? जी। खुश रहो बेटा। जी सर। मैंने हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी और ले ली है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। अपना भी ख्याल रखना। हाँ, ठीक है? ठीक है। सर, आपका काम हो जाएगा, बट अभी मेरे पति की सेवा ही मेरा काम है। ये लीजिए आपकी दवा। आप दवा खाइए, मैं देख के आती हूँ कौन है। ठीक। तुम लोग? क्या हो गया, मुझे बताना। हाँ, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो। जीजा जी, आपका तो खर्चा ही खत्म नहीं हो रहा। अब ये जीजा जी नहीं है तुम्हारे, और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम लोग की पुलिस कंप्लेन नहीं की। कंप्लेन किस बात की? बनो मत, मैं सब जानती हूँ। अरे हम तो हालचाल पूछने आए थे और आप हैं कि। अच्छा, पूछ लिया हालचाल? जिंदा हैं, और वैसे भी मैं हूं ना उनकी देखभाल करने के लिए। तो अब चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे साक्षी, हाँ? इतने दिन से कहाँ थे तुम? हॉस्पिटल नहीं आ रही थी? नहीं कुछ नहीं, बस काम था इसलिए छुट्टी ली। अभी तक आए नहीं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच से रिपोर्ट्स प्लीज। जी डॉक्टर राकेश नहीं आया आज। तुम्हें नहीं पता? उन्होंने तो जॉब छोड़ दिया। क्या? मेरा मतलब है क्यों? उन्हें अर्जेंटली किसी काम से घर वापस जाना पड़ा। कुछ इमरजेंसी थी शायद उनके घर पे। लाइए। कैसे हो अब तुम? कहीं राकेश मनोज को तो कुछ नहीं करने वाला? आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या आप हेलो। हेलो साक्षी, तुम हॉस्पिटल में ही हो ना? हाँ शर्मा जी बोलिए। हम मनोज को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जल्दी इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए, हरी अप। मनोज, आप लोग यहीं से। ये सब कैसे हुआ अंकल? मैं छत पर ही था, मैंने देखा तुम्हारे ऊपर वाले कमरे से बहुत धुआं निकल रहा है। उसके बाद फिर अरे ये तो आग है। हेल्प! आग! हेल्प! 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 फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल करके उसे यहाँ ले आया। क्या शॉर्ट सर्किट? हाँ, हमने अच्छी तरह से छानबीन की है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिर भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो एफआईआर दर्ज कीजिए। आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट ही है? वो 2 दिन पहले काम्या और कपिल घर आए थे इनका हाल चाल पूछने। और आप ये बात मुझे अब बता रही हैं? आप कहाँ जा रहे हो? मैं आप लोगों की तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। अजय, अजय मेरी बात सुनो बेटा। और अजय कैसा है मेरा भाई? यहाँ कैसे? यार एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलना। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है? यार मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। मैं पता करता हूँ, और इसमें सबसे बड़ा प्रूफ तेरा भाई तो है ही। बस वो एक बार स्टेटमेंट देने के लायक हो जाए, उसके बाद में पुलिस अपना एक्शन लेगी। थैंक्स यार। देखिए मनोज अब आईसीयू से तो बाहर आ गया है,
लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आपको अभी कोई स्टेटमेंट दे सके। डॉक्टर हम फोर्स नहीं करेंगे, सिर्फ एक कोशिश है बस। फाइन, आइए। प्लीज का कैसे हो मनोज? भैया ये मेरा दोस्त हर्ष है, याद है ना आपको? ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। मनोज आपको याद है आपके साथ में क्या हुआ था? मनोज ये बता सकते हो कि आग कैसे लगी थी? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कुछ बता पाने की हालत में है अभी। आप प्लीज कुछ दिन वेट करिए। आइए। एक बात बताओ, तुझे किसी पे शक है? तू एक जगह चलेगा मेरे साथ? कहाँ? क्या आप? मनोज ठीक तो है ना? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले 26 तारीख को दिन में आप लोग कहाँ पे थे? सर मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं सो रहा था, बहना भी घर पर ही थी। सुना है मनोज को धमकी दी थी आप लोगों ने? हमें क्या लेना देना इनसे अब? बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटा। अरे पीछा तो हमारा छूटा तुम लोगों से। आप कैसे दिखा रहा है? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट, मनोज की पहली बीवी से तो आप पूछताछ करने आ गए, लेकिन मनोज की दूसरी बीवी के आशिक से पूछताछ की? क्या बकवास कर रही हो तुम? डॉक्टर राकेश जायसवाल, सुना है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तू ना एक बार अपनी तरफ से साक्षी से बात कर। अरे बकवास कर रहे हैं ये लोग। अरे फोन उठा लो बहू। सर मेरा घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। एक काम कर हर्ष, तू अपनी साइड से ना राकेश की हिस्ट्री पता कर। ठीक है, आजा बैठ जा। अच्छा हुआ आप आ गए। ये दवाइयाँ डॉक्टर से चेक करवा लीजिएगा। मैं सविता के यहाँ जा रही हूँ, उससे पैसों की कुछ मदद मांगी थी। डॉक्टर ने 2 दिन में इनकी सर्जरी का प्लान शेड्यूल किया है, तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मैं चलती हूँ। डॉक्टर राकेश कैसे हैं? हाँ, था हमारे बीच कुछ। लोग उसे अफेयर का नाम देते थे, पर जब मनोज का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मैं क्या खो रही हूँ ज्यादा पाने के लिए। तो आपने राकेश से मिलना छोड़ दिया? हाँ, मैंने उनसे मना कर दिया कि हम आज के बाद से कभी नहीं मिलेंगे। काम्या और कपिल मनोज पर पहले भी 2 बार हमला कर चुके हैं। हाँ, उनका यह मकसद नहीं था कि मनोज को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे, लेकिन रुपयों का लालच मकसद को खतरनाक भी बना सकता है, इसलिए ये दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट हैं। लेकिन उधर शॉर्ट सर्किट हादसे में मनोज का झुलस जाना और डॉक्टर राकेश का हॉस्पिटल से रिजाइन करके शहर छोड़ देना भी संदेहास्पद है। एक साथ घटी ये 2 बड़ी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। साक्षी मनोज को धोखा दे रही थी
अचानक उसका हृदय परिवर्तन और उसी समय डॉक्टर राकेश का गायब होना क्या महज इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी साजिश? आर्ज। हाँ अजय, ये डॉक्टर राकेश तो हॉस्पिटल के साथ साथ ये शहर भी छोड़ करके जा चुका है। भाभी ने उसके साथ ताल्लुकात तोड़ दिए, कहीं उसके गुस्से में तो नहीं चला गया कहीं? लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने पुलिस को लगा दिया उसको ढूंढने के लिए। और हाँ, कल कपिल को मैंने बुलाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, बाय। थोड़ा हेल्प करिए। जी। किस बात के पैसे मांग रहा था तू मनोज से? नहीं सर, मैंने मनोज से कोई पैसे नहीं मांगे। झूठ बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे मनोज से। सर, पुराने किले के पास जो डेड बॉडी मिली थी उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। वो किसी डॉक्टर राकेश की डेड बॉडी है सर। डॉक्टर राकेश? अजय, अभी अभी हमें एक बॉडी मिली है जो बहुत बुरी तरीके से कुचली हुई है। यहाँ तक कि उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके वॉलेट से हॉस्पिटल का कार्ड मिला है जिससे ये पता चला कि वो बॉडी डॉक्टर राकेश की है। पर आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाभी और डॉक्टर राकेश काफी करीब, मतलब काफी करीबी दोस्त थे। साक्षी, मनोज अब सर्जरी के लिए रेडी है। कल फर्स्ट राउंड ऑफ सर्जरीज हम लोग करेंगे। चलो मनोज की माँ, हम और अजय बैंक जा रहे हैं, तो मैं घर छोड़ देंगे। बहू के लिए कुछ बना लेना। ध्यान रखना अपना। राकेश कैसे मर सकता है? बोलो मनोज, राकेश कैसे मर सकता है? मरना तुम्हें चाहिए था, राकेश क्यों? आप लोग घर जाके आराम कीजिए, मैं हूं भैया के साथ। पता है भैया, मुझे लग रहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझ के किया है, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। चलिए अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है आपको हॉस्पिटल कितने नापसंद है। याद है आपको बचपन में शर्मा अंकल के कुत्ते ने काट लिया था? याद है या सब भूल गए? याद है मुझे। बहुत ही अच्छा टाइम था आगरा में, सिवाय उस हॉस्पिटल के जो इतना बदबूदार था। याद है मुझे, उस दिन से आपको हॉस्पिटल से नफरत हो गई थी। आप फटाफट ठीक हो जाइए, बोलिए चलते हैं यहाँ से। एक मिनट भैया।
नर्स एनेस्थेसिया रेडी करो। दरवाजा खोलिए। अरे प्लीज दरवाजा खोलिए आप। अरे आप लोग ऑपरेशन चल रहा है। दरवाजा खोलो अपने आप को अजय। आप लोग रुकिए, दरवाजा खोलिए। नर्स देखो क्या हो रहा है वहां। दरवाजा खोलिए। अजय, अजय क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप सब? क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर? अब आपको याद है ना, जब हम लोग आगरा में पोस्टेड थे, भैया 3rd क्लास में थे, उनको कुत्ते ने काट लिया था, याद है ना? अजय ये क्या बोले जा रहे हो? क्या हो गया तुमको? हाँ क्या बकवास कर रहे हो? ना ही कभी हम आगरा गए, ना ही कभी मनोज को किसी कुत्ते ने काटा। अरे वही तो, लेकिन भैया को सब कुछ याद है। क्यों? अरे इतने ट्रॉमा में मेमोरी दिमाग के साथ कभी कभी खेलने लगती है। आप पागल हो गए क्या? बस इतनी सी बात के लिए ऑपरेशन रुकवा दिया? सॉरी डॉक्टर, आप ऑपरेशन चालू कीजिए प्लीज। 1 मिनट रुकिए, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अजय ये क्या बोल रहा है? 1 अजय मिनट। अजय मनोज का ऑपरेशन होने दो। चुप रहिए प्लीज। बैंडेजेस खोलिए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर आपका भाई बहुत पेन में है, उसको इसी वक्त फौरन ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर साहब मैं जो बोल रहा हूँ ना, अब वो करिए, बैंडेजेस खोलिए, क्योंकि ये मेरा भाई है ही नहीं। मुझे पहला शक तो तभी हो गया था जब ये बड़े आराम से सूप पी रहा था। जब मैंने बाद में वार्ड के सामने वो सूप का बोल देखा, सिस्टर इसमें तो है क्या? भाई को अंडे से एलर्जी, आपने ये सूप क्यों दिया उन्हें? अगर एलर्जी होती तब तक पता चल जाता। 4 दिन से तो यही सूप दे रही हूँ मैं। क्या पागल हो गए क्या आप? क्यों अपने भाई और अपने परिवार के साथ ये सब कर रहे हैं? मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं दुआ कर रहा था कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो। हर्ष मुझे मुर्दा घर ले गया जहां राकेश की बॉडी थी। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि उसको पहचानना मुश्किल था, पर मुझे बस एक ही चीज देखनी थी, भाई के पैर का बर्थ मार्क। भैया किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा? भाभी, अब सच बोलने का टाइम आ चुका है। और आगे का प्लान क्या है? राकेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या हूँ? क्या सोच रहे हो? हमारे एक होने का प्लान। और वो क्या है? एक्सक्यूज मी सर। यस डॉक्टर। सर मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? क्या हुआ एकदम से? अब सर एक्चुअली कुछ फैमिली इश्यूज हो गए हैं, सो आई हैव टू लीव। अब मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा। ये इंजेक्शन क्यों दिया मुझे? इससे तुम्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। कितना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा।
जल्दी आओ। उसको मारकर मेरी आइडेंटिटी उसमें और उसकी आइडेंटिटी मेरे में। फिर अगली सुबह मैं मनोज के कपड़ों में रेडी हो जाऊंगा। देखो, मैंने एनेस्थीसिया ले लिया है और मैं जलूंगा तो सही, लेकिन मुझे दर्द नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। और फिर तुम ऑफिस के लिए निकलोगी और मैं शॉर्ट सर्किट से आग लगा दूंगा। फिर जब राकेश घर से जला हुआ निकला तो सबको लगा कि वो मनोज ही है। अब आपको आपके किए की सजा कानून देगा। ले जाओ इनको। कभी कभी सच कल्पनाओं से भी परे होता है और ये केस इसका जीता जागता उदाहरण है। एक अवैध संबंध को बनाए रखने की खतरनाक साजिश में मनोज का कत्ल हुआ और राकेश खुद को जलाने तक के लिए राजी हो गया। प्यार के नाम पर नीचता और हैवानियत भरा ये अपराध एक माँ बाप से उनका बेटा और अजय से उसका बड़ा भाई छीन चुका है। पति पत्नी के रिश्ते पर नाजायज संबंध से बड़ा ग्रहण और कुछ नहीं, और राकेश और साक्षी का यही ग्रहण मनोज को लील गया। जिन परिस्थितियों में मनोज की मौत हुई वो अजय को खटका। उसने जवाब तलाशा और सच आश्चर्यजनक रूप में सामने आया। अजय अपने भाई को तो नहीं बचा सका, लेकिन भरोसे का कत्ल करने वाले निर्मम हत्यारों को जेल पहुंचाकर उसने उसे इंसाफ जरूर दिला दी। राकेश मनोज बनकर साक्षी के साथ रहना चाहता था, लेकिन अजय ने छोटी छोटी बातों में छिपे सच को सामने लाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। याद रखिए, इंसान की पहचान सिर्फ उसकी शक्ल से नहीं होती है। बहुत सी छोटी छोटी बातें और आदतें हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं और दूसरों से अलग करती हैं। अपराधी हो चुका है अपग्रेड, आपको भी रहना होगा अप टू डेट। सावधान रहिए।